मेष राशि पर शुरू हो रही है शनि की 7.5 साल तक मेष राशि पर मंडराएगा 7.5 का साया। जाने 7.5 में मेष राशि के जीवन में क्या क्या बदलेगा। मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण के जो दिए गए प्रवचन से। दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंसान ही एक ऐसा प्राणी है इस धरती के ऊपर जो अपने पुराने जन्म के कर्म भी भोगता है और नए कर्म के द्वारा अपना भविष्य भी तय करता है। इसके अलावा इंसान के अलावा जितनी भी योनियां हैं वो सारी भोग की योनियां हैं, यानी कि जानवर या पक्षी कोई भी नया कर्म नहीं कर सकते। वो अपने पुराने जन्म का कर्म ही भोगते हैं और उनको उसका ही फल मिलता है। उनके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि वो अपना नया कर्म कर सकें। आपकी कुंडली में, किसी की भी कुंडली में ज्योतिष के लिहाज से जो 5th हाउस होता है वो पूर्व जन्मों का भाव होता है। किसी भी कुंडली को देखकर इसका अंदाजा लग सकता है कि पुराने जन्म आपके कैसे रहे होंगे। और जब ग्रह फल करते हैं, कुंडली में कोई भी ग्रह फल करता है तो वो भी आपके पुराने जन्म के फलों को नहीं काट सकता है। आपके जो इस जन्म के फल हैं या इस जन्म का जो आपने कर्म किया है उसके फल तो मिल सकते हैं, लेकिन पुराने जन्म के फल को कोई ग्रह प्रभावित नहीं करता। खासतौर पर शनि जैसे ग्रह की जब बात आती है तो वो भी पुराने जन्म के फल जो हैं वो आपके कर्म को नहीं काट सकते। तो मैं ये 5th हाउस की बात क्यों कर रहा हूँ, पुराने जन्म की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज हम मेष राशि के जातकों की चर्चा करने जा रहे हैं। मेष राशि के जातकों के लिए शनि की 7.5 आ रही है। शनि की 7.5 कब शुरू होगी, कब तक खत्म होगी, पहला फेज कब रहेगा, दूसरा फेज कब जाएगा, तीसरा फेज कैसे आएगा और इस अवधि में जो है वो शनि किन किन भावों को प्रभावित करेंगे और सारे ग्रहों को प्रभावित करने के बावजूद, सारे घरों को प्रभावित करने के बावजूद शनि आपके पुराने जन्म के कर्म को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। मेष राशि एक ऐसी राशि होती है जिसके जातक या तो केतु के अश्विनी नक्षत्र के 4 चरणों में पैदा होते हैं या भरणी नक्षत्र के 4 चरणों में पैदा होते हैं, ये शुक्र का नक्षत्र है, या कृतिका जो सूर्य का नक्षत्र है उसके पहले चरण में पैदा होते हैं। तो जो तो सूर्य के कृतिका नक्षत्र में पैदा हुए हैं उनको तो 50 साल की उम्र के बाद जाकर शनि की महादशा मिल जाती है, लेकिन जो लोग अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में ही पैदा हो जाते हैं उनको लाइफ के लास्ट टाइम यानी कि 70-80 ईयर्स के बाद शनि की महादशा लगती है। तो शनि नॉर्मली मेष राशि के आधे से ज़्यादा जातकों को नहीं मिलते महादशा में। हाँ, जिंदगी में 1 या 2 बार, लगभग 2 बार तो शनि की 7.5 सबको आ ही जाती है। यदि आपकी उम्र 60 के पार जाती है तो आपको 2 बार 7.5 का सामना करना पड़ता है। तो मेष राशि के जातकों को 7.5 का सामना जरूर करना पड़ता है। महादशा सब जातकों को नहीं मिलती। सूर्य के नक्षत्र में जो पैदा हुए हैं उनको तो 50 साल के बाद मिल जाती है। यदि आप शुक्र के नक्षत्र में पैदा हो गए, भरनी के दूसरे चरण में पैदा हो गए या पहले चरण में पैदा हो गए, तो लाइफ के एंड में जाकर शनि की महादशा आती है। वो फिर बहुत ज़्यादा आपको लास्ट टाइम पे आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन युवावस्था में जब आपका करियर पीक पे जा रहा होता है उस समय आपको शनि की महादशा नहीं मिलती मेष राशि के जातकों को। लेकिन चूंकि मेष राशि एक फायरी साइन है, अग्नि तत्व की राशि है, लिहाजा शनि यहाँ पर आकर बहुत अच्छा फल नहीं करते। अब यहाँ पर मेष राशि के ऊपर 29 मार्च 2025 को शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। अब 7.5 शुरू होगी तो कैसा फल करेगी, ये कुंडली आपके सामने लगी है। सबसे पहले शनि आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे तो तीसरी दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे। तो यहाँ पर धन भाव जो है वो प्रभावित हो जाएगा आपका। ये रहेगा 23 फरवरी 2028 तक। ये पहला फेस है जब आपके लिए यहाँ पर शनि पहली ढैया में होंगे। यहाँ पर शनि जब होंगे तो धन भाव को प्रभावित करेंगे, कुटुंब भाव को प्रभावित करेंगे। कुटुंब भाव, यदि आप मैरिड हैं तो यहाँ पर शनि आपके जो पारिवारिक माहौल है उसको, पारिवारिक जीवन है उसमें डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं। धन की जो है वो हानि हो सकती है। आपकी लैंग्वेज, आपका रिएक्शन थोड़ा सा अग्रेसिव हो सकता है। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ेंगी। शनि यहाँ पर जब 12वें बैठेंगे तो छठे भाव को देखेंगे 7वीं दृष्टि से। छठा भाव आपका रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। इस अवधि में आपके खिलाफ कोई साजिश हो सकती है, कोई आपके खिलाफ कोर्ट केस हो सकता है, आपको कोई कहीं ना कहीं फिजिकल दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है या आपके ऊपर ऋण चढ़ सकता है। शनि चूंकि छठे भाव को देख रहे हैं जो ऋण का भी भाव है,
इस अवधि में पैसा किसी को भी देने से बचिएगा, यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। शनि जब यहाँ पर रहते हैं, 12वें भाव में रहते हैं, तो 10वीं दृष्टि के साथ आपके भाग्य स्थान को देखते हैं। तो भाग्य स्थान पर शनि की दृष्टि का मतलब है कि भाग्य आपका मंद हो जाता है। शनि मंदगामी ग्रह है। आपका भाग्य काम करना कम करता है। चूंकि आप कोई काम कर रहे हैं और वहां पर आपको सफलता मिलने में देरी होती है। मंदगामी ग्रह का मतलब है कि वो आपके कार्य को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, आपकी आउटपुट थोड़ी सी कम हो जाती है, लिहाजा यहाँ पर आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ये थोड़ा सा पहले फेज का जो है वो रहेगा। यहाँ पर देखिए शनि 12वें भाव में बैठे हैं, 12वें के फल कर जाएंगे। 12वां आपका खर्चे का भाव होता है, हॉस्पिटलाइजेशन का भाव होता है। पहले फेज की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरे के फल कर जाएंगे, छठे के फल कर जाएंगे और 9th के फल कर जाएंगे। तो आपने देखा कि शनि पहले फेज में यानी कि पहली ढैया में आपके लिए क्या फल करेंगे, कुंडली के 4 भावों को प्रभावित कर देंगे। 12वां भाव, दूसरा भाव, छठा भाव और आपका 9वां भाव। अब चंद्रमा के ऊपर से आएंगे, 23 फरवरी 2028 को यहाँ पर आएंगे और 17 अप्रैल 2030 तक आपके ऊपर शनि की दूसरी ढैया चलेगी, यानी कि शनि की साढ़े साथी का दूसरा फेस आपके ऊपर चलेगा। ये फेस ज्यादा खराब होता है। यहाँ पर जब चंद्रमा के ऊपर से शनि आएंगे तो तीसरी दृष्टि से आपके तीसरे भाव को प्रभावित करेंगे। तीसरा भाव आपके छोटे भाई का होता है, वहां पर तालमेल में कमी आ सकती है। तीसरा भाव आपका डिटर्मिनेशन का भाव होता है, पराक्रम का भाव होता है, पराक्रम में कमी आ सकती है। आप लो कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लोअर साइड पे नजर आ सकता है आपको। यहाँ पर सप्तम भाव को शनि देखेंगे सीधी दृष्टि से, तो सप्तम भाव से संबंधित फल जो है वो आपको परेशान कर सकते हैं। सप्तम आपके पार्टनर का भी भाव होता है, आपके बिजनेस पार्टनर का भी भाव होता है। तो यहाँ पर चीजें आपको थोड़ी सी डिस्टर्ब करती हुई नजर आ सकती हैं। पार्टनर की हेल्थ को लेकर इशू हो सकता है, पार्टनर के साथ इशू हो सकता है। यहाँ पर शनि आपके लिए सप्तम के फल भी खराब कर सकते हैं। चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेंगे तो निश्चित तौर पर चंद्रमा को आपके प्रभावित करेंगे ही करेंगे, और चंद्रमा को जब प्रभावित करते हैं तो आपको मानसिक तौर पर थोड़ी सी परेशानी होती है। यहाँ पर शनि की दशम दृष्टि जो है वो आपके कारोबार के स्थान पर जाती है। यदि आप नौकरी करते हैं वहां पर भी आप प्रभावित फील करेंगे, यदि आप कारोबार करते हैं वहां पर भी आपको उसके रिजल्ट जो है वो थोड़े से स्लो होते हुए नजर आएंगे। ये फेस थोड़ा सा ज्यादा परेशान करता है क्योंकि कारोबार में स्थिति गड़बड़ होती है। चंद्रमा के ऊपर से शनि का प्रभाव है, तो यहाँ पर आपको मानसिक तौर पर परेशानी होती है, पार्टनर के साथ कन्फ्लिक्ट होता है, तो वहां पर भी चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती हैं। तो आपने देखा कि दूसरे फेस में शनि आपकी कुंडली के चंद्रमा को प्रभावित करते हैं, यानी कि आपकी राशि को, पहले भाव को प्रभावित करते हैं, आपके तीसरे भाव को प्रभावित करते हैं, आपके सप्तम को प्रभावित करते हैं और आपके कारोबार के स्थान को प्रभावित करते हैं। इसके बाद 17 अप्रैल 2030 को तीसरा फेज शुरू हो जाएगा। ये चलेगा 31 मई 2032 तक। 31 मई 2032 तक शनि की साढ़े साथी आप पर रहेगी और इसके बाद खत्म हो जाएगी। जब जब शनि आपकी कुंडली में धन भाव में आएंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर धन भाव के फल अच्छे नहीं होंगे। यहाँ पर जब शनि बैठेंगे तो तीसरी दृष्टि के साथ आपके 4th हाउस को देखेंगे। 4th हाउस आपका सुख स्थान होता है, आपकी मदर का भाव होता है, आपकी एसेट क्रिएशन यहीं से आती है। तो 4th हाउस से संबंधित फल आपके खराब कर सकते हैं। ये पीस ऑफ माइंड का भाव होता है, ये अच्छा भाव, इसके इसके आपको उसके अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। यहाँ पर शनि जब 2nd हाउस में बैठते हैं तो सप्तम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखते हैं। अष्टम भाव आपकी कुंडली में सडन लॉस का भाव होता है, ये एक्सीडेंट का भाव है, ये लंबी बीमारी का भाव है, ये कुंडली का सबसे खराब भाव कहा जाता है, ये आयु का भाव होता है, शनि इसके कारक भी है। तो निश्चित तौर पर इस भाव से संबंधित फल आपको तीसरी जो ढैया होती है उसमें खराब मिल सकते हैं। हालांकि तीसरी ढैया में कुछ चीजें पॉजिटिव भी होती हैं, लेकिन जहां पर शनि की दृष्टि है वहां से संबंधित फल आपको खराब मिलते हैं। शनि जब धन भाव में बैठते हैं तो 10वीं दृष्टि के साथ आपके 11th हाउस को देखते हैं। ये आपका आय का भाव होता है, ये इच्छाओं का भाव होता है, ये एलिवेशन का भाव होता है, ये तरक्की का भाव होता है। तो यहाँ से संबंधित फल आपके डिले हो सकते हैं। आय से जुड़ी समस्याएं आप फेस कर सकते हैं। यदि आपका कोई प्रमोशन पेंडिंग पड़ा होगा तो वहां पर आपको चीजें थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई नजर आ सकती हैं। यहाँ पर देखिए, आपने जब शनि तीसरे भाव में आए हैं तो शनि ने 4th हाउस को प्रभावित किया, आपके अष्टम को प्रभावित किया और आपके 11th को प्रभावित किया। दूसरे भाव में तो वो बैठे ही हैं। तो निश्चित तौर पर हमने देखा कि जब शनि की साढ़े साथी चलती है तो शनि पंचम भाव को छोड़कर कुंडली के सारे 11 भावों को प्रभावित कर जाते हैं। इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी कि पंचम भाव जो कि आपके पूर्व जन्म के कर्मों का भाव होता है, शनि उसको छू भी नहीं पाते। इसीलिए गीता में कहा गया है कि आप जब आते हो इस दुनिया में तो आप पुराने जन्म के कर्म भी भोगते हो और साथ में यहाँ पर नए कर्म भी करते हो। तो कोशिश करिए
कि आपके कर्म अच्छे रहें ताकि आपको उसका फल इस जीवन में खास तौर पर अच्छा मिले। यदि आपके कर्म अच्छे रहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको फल अच्छा मिलता है। यदि आप आम की बुआई करोगे तो आपको निश्चित तौर पर आम ही मिलेगा। यदि आप करेले की बुआई करोगे तो आपको आम नहीं मिल सकता। तो कोशिश करिए कि आप अपने कर्म अच्छे रखें। शनि कर्म फल कारक हैं, शनि न्याय के देवता हैं। तो यदि आपके कर्म अच्छे होते हैं तो साढ़े साती की अवस्था में भी आपको उसके अच्छे फल मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने साढ़े साती में बहुत तरक्की की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी मिसाल हैं, वो साढ़े साती में 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं। मुकेश अंबानी साढ़े साती में एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। दीपिका पादुकोण को सबसे ज़्यादा सफलता तब मिली जब उनके ऊपर साढ़े साती चल रही थी। विराट कोहली सबसे सफल कप्तान बने साढ़े साती के दौरान। तो ये 2-4 मैंने एग्जांपल दी हैं। एलन मस्क के ऊपर भी साढ़े साती चली थी। वो भी उस साढ़े साती के दौरान उन्होंने भी बहुत जो है वो नई हाइट्स को छुआ। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसका मतलब यह है कि यदि आपके इस जन्म के कर्म अच्छे हैं तो आपको निश्चित तौर पर उसके फल अच्छे मिलते हैं। जाते जाते शनि की रेमेडीज की बात करेंगे। यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति खराब है, शनि छठे, 8वें, 12वें भाव में है, शनि अस्त स्थिति में है, शनि राहु केतु एक्सिस में है, मंगल से पीड़ित है, सूर्य से पीड़ित है, तो आपको शनि की रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। साढ़े साती की अवस्था में वैसे भी करनी चाहिए, लेकिन यदि शनि की स्थिति खराब है तो आपको रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। ओम शं शनिश्चराय नमः का जप है, ये बीज मंत्र है शनि का। इसकी एक माला डेली कर लेनी चाहिए। यदि आपके पास समय नहीं है तो शनि की डोनेशन की जा सकती है। काली दाल उड़द की होती है, उसका दान किया जा सकता है। लोहे का दान किया जा सकता है, काले तिल दान कर सकते हैं। ये दोनों काम मंत्रास वाला भी और डोनेशन वाला भी शाम के समय होगा, क्योंकि शनि की जो रेमेडीज हैं वो शाम के समय की जाती हैं। इसके अलावा यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप जो है वो स्टोन धारण कर सकते हैं। नीलम धारण करिए, लेकिन ये याद रखिए कि शनि की पोजीशन आपकी कुंडली में छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में नहीं होनी चाहिए। दूसरा भाव मारक स्थान होता है। छठा, 8वां, 12वां अशुभ स्थान होते हैं। यहाँ पर बैठे शनि का स्टोन यदि हम पहनते हैं तो इन भावों के अशुभ प्रभाव भी ले जाते हैं। तीसरा भाव अष्टम का अष्टम होता है, इसलिए यहाँ पर बैठे ग्रह का भी स्टोन नहीं पहना जाता। तो ये जाते जाते कुछ रेमेडीज थी शनि की। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।